पुणे कर रहे हैं। इस अधिवेशन में जो मुख्य मुद्दा है वो हिमाचल प्रदेश और देश के पैमाने पर जो प्रमुखता से आगे आए हुए प्रश्न है, उसकी लड़ाई किस तरीके से आगे हमने तेज करनी है, उस पर इस अधिवेशन को किया है। आप इस बात से अवगत है, किसान तब है अगर उसके पास भूमि का टुकड़ा होगा। जो देश के अंदर भी कृषि संकट चल रहा है, जो आज नहीं बहुत पहले पैदा हो गया, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन की जिम्मेवारी लगाई गई थी कि भाई संकट को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उनकी भी पहली सिफारिश थी कि भूमि के बगैर, भूमि दिए बगैर संकट दूर नहीं हो सकता। लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में ये उल्ट है। जो छोटी मोटी भूमि किसान के पास थी, उस भूमि पर सरकार का तंत्र कोर्ट कचहरियों से उस तरीके का आक्रमण किया जा रहा है जिस तरीके से पिछले दिनों में इजराइल ने वो ईरान पर आक्रमण किया। हमारी खेती तब बचेगी जब ये जमीन का टुकड़ा जिसको ना जाने कितने पुश्तों से हम काश्त कर रहे हैं, ये हमारे पास बचेगा, तभी हमारी खेती बचेगी, तभी हम बचेंगे, तभी किसान बचेगा, तभी हिमाचल प्रदेश बच सकता है, तभी सेब उत्पादक बच सकता है, अन्यथा वो नहीं बचेगा। और इसीलिए हमारे तजर्बे ने हमें क्या सिखाया? हमारे तजर्बे ने यह सिखाया है कि जिस दिन से कोर्ट कचहरियों ने यह आक्रमण शुरू किया और संगठित होकर हमने मुकाबला सरकार और सरकार की तंत्र का किया। अभी जयसिंह आए हैं यहां पर कि नहीं आए हैं, लेकिन जुब्बल कोटखाई बटार बल्लू के साथी जानते हैं कि वो जो बेदखली वहां पर सरकार और सरकार के तंत्र के द्वारा की जा रही थी, और ऐसे परिस्थिति में की जा रही थी जब घर के अंदर उनके एक भाई गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और मेडिकल हो चुका था और एक व्हील चेयर पर थे और गंभीर बीमारी थी, उसके बावजूद सरकार और सरकार का तंत्र वो बेदखल करने के लिए आया, मुकाबला किया और उसको पिछाड़ा। यही तरीका है सबको बचने के लिए, चाहे दसवानी का है, चाहे नई तरीका है, कहीं भी हिमाचल प्रदेश को जो आक्रमण किया, हानि है, कुल्लू है, कहीं भी है, अगर बचना है एकमात्र तरीका है संगठन, और संगठन के निर्माण के जरिए मुकाबला करना है। क्यों करना है? हम देश को जिंदा रखते हैं, हम देश की रीढ़ की हड्डी है, हम देश के लिए हम पैदा करते हैं, लेकिन आज इंक्रोचमेंट के नाम पर वो हमें बेदखल किया जा रहा है, नंगा नाच सरकार और सरकार के तंत्र के द्वारा किया जाता है। मुझे बताओ क्या गुनाह किया है किसान, क्या गुनाह किया है? जब ये 1980 में वन संरक्षण कानून लाया गया, उस वन संरक्षण कानून के लाने के बाद ही ये प्रश्न पैदा हुआ भूमि और ये इंक्रोचमेंट का क्वेश्चन आया। उससे पहले ये प्रश्न नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वन संरक्षण के कानून ने पूरा ग्रहण लगाया, और ये वन संरक्षण कानून जिस तरीके से पहले समझाया गया, ये दिल्ली के संसद ने तो पारित किया होगा, लेकिन दिल्ली की संसद को पारित करने का जो दबाव डाला गया था, जो विश्व के बड़े बड़े मुल्क जो पूंजीवादी विकास के रास्ते पर चलते हैं, उनके द्वारा ये कानून थोपा गया। काय के लिए कि खुद तो उन्होंने
दुनिया में ये वातावरण तब्दील कर दिया था और वो कार्बन एमिशन इतना कर दिया था, लेकिन हमें तीसरी दुनिया के मुल्कों को सीख देने के लिए कहा कि वन संरक्षण कानून को क्या कहते हैं वो अपनाया जाए। और इस वन संरक्षण कानून ने जितने हमारे अधिकार जंगल के ऊपर थे एक एक को छीनने का काम किया और यहां तक आज पहुंच गए हैं कि जो 2 बीघा है, 3 बीघा है, 4 बीघा है, 5 बीघा है, उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है। हमारे बच्चों को भूख से मारना चाहिए, पूरी साजिश।